बच्चों, हाइड्रोकार्बनों के कार्बन परमाणुओं पर संकरण ज्ञात करने के लिए कुछ रूल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले बच्चों, जो अभी तक आप पढ़ते चले आ रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड को, तो कोवैलेंट बॉन्ड में आपने सिग्मा और पाई बॉन्ड पढ़ा है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, तो उसको रिकॉल करेंगे। बच्चों, जो सिंगल बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा एक पाई, जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा और दो पाई होते हैं। बच्चों, सिग्मा बंधों की संख्या के अकॉर्डिंग कार्बन परमाणु पर संकरण होता है। देखिए बच्चों, सिग्मा बंधों की संख्या और संकरण। अब बच्चों, यहाँ पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि कार्बन परमाणु पर कितने सिग्मा बॉन्ड हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं और 4 हो सकते हैं। बच्चों, जब 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो कार्बन परमाणु पर संकरण होता है sp, 3 सिग्मा बॉन्ड होने पर sp2, 4 सिग्मा बॉन्ड होने पर sp3। ये बच्चों कैलकुलेशन बहुत आसान है और आसानी से हाइड्रोकार्बन के कार्बन परमाणु पर संकरण आ जाता है। अब इसे बच्चों एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। हम एक हाइड्रोकार्बन ले लेंगे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। पता करते हैं कि इसमें जितने भी कार्बन हैं उन पे किस तरह का संकरण है। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले इनको एक्सटेंड फॉर्म में लिखते हैं। बच्चों, कार्बन से हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, इस तरह से हम इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, दोनों जोड़ देंगे। एक हाइड्रोजन जुड़ा है डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन जुड़ा है C ट्रिपल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन जुड़ा है, जोड़ लिया। अब बच्चों इसका यूज करेंगे सिंगल बॉन्ड जहां है, जहां जहां बच्चों सिंगल बॉन्ड वहां सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। सिग्मा बॉन्ड जहां जहां सिंगल बॉन्ड वहां वहां सिग्मा बॉन्ड बना लिया बच्चों। अब बच्चों डबल बॉन्ड को पकड़ते हैं। डबल बॉन्ड कहाँ है? डबल बॉन्ड यहाँ पे बना हुआ है, ये डबल बॉन्ड है, तो इसमें एक सिग्मा एक पाई। ट्रिपल बॉन्ड को पकड़ते हैं। एक ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई। अब कैलकुलेट करते हैं कि इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड हैं। इसी कॉर्नर से चलते हैं, कैलकुलेट करेंगे 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड। 4 सिग्मा बॉन्ड होने पर संकरण sp3। तो कौन सा संकरण है इसके ऊपर? sp3। दूसरा कार्बन पकड़ते हैं, सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड। 4 सिग्मा बॉन्ड होने पर संकरण sp3। तीसरा कार्बन पकड़ते हैं, सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड होने पर संकरण कौन सा हो जाता है? sp2। अगला कार्बन देखते हैं, इसके पास सिग्मा बॉन्ड पकड़ते हैं 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड होने पर संकरण sp2। अगला कार्बन देखते हैं, ये कार्बन है, इसके पास सिग्मा बॉन्ड 1 2 2 सिग्मा बॉन्ड। 2 सिग्मा बॉन्ड होने पर संकरण sp2। लास्ट वाला कार्बन उठाते हैं, देखते हैं इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है 1 2 2 सिग्मा बॉन्ड। संकरण sp टाइप का संकरण इसके ऊपर होगा। तो बच्चों आपने देखा कि इन मेथड्स को यूज करते हुए, इन पॉइंटों को यूज करते हुए हम आसानी से हाइड्रोकार्बनों के सभी कार्बन परमाणुओं पर संकरण ज्ञात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगली मेथड पर आते हैं। अब हम इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो, उसके केंद्रीय परमाणु पर आसानी से संकरण हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए एक फार्मूला है बच्चों, हम क्या करने जा रहे हैं? केंद्रीय परमाणु पर संकरण ज्ञात करना। बच्चों जो भी अणु या आयन होता है उसका जो केंद्रीय परमाणु है जिसके ऊपर हमें संकरण पता करना है, उसके लिए एक वैल्यू लेते हैं x। एक x हम अपनी ओर से वैल्यू लेते हैं और x के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं, यानी कि कुछ कैलकुलेशन करेंगे। x का फार्मूला लेते हैं, x = 1/2 v + a - c। ये फार्मूला है, इसको ध्यान में रखेंगे। जहां v क्या है? जहां v है केंद्रीय परमाणु के संयोजी
कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ए क्या है? ए क्या है बच्चों? केंद्रीय परमाणु से जुड़े अन्य परमाणुओं की संख्या। यहां जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो हम ब्रैकेट में लिखे दे रहे हैं, ऑक्सीजन परमाणु को छोड़कर ऑक्सीजन परमाणु को काउंट नहीं करते हैं। सी है आवेश चिन्ह सहित। अब बच्चों x की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम संकरण पता करते हैं। x का मान और संकरण। बच्चों x के मान क्या हो सकते हैं? x का मान 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और 7 हो सकता है। बच्चों अगर 2 मान है x का तो sp संकरण 3 में, sp2 संकरण 4 में, sp3 5 में, sp3d 6 में, sp3d2 7 में, sp3d3। बच्चों ये 2 पॉइंट अगर आप पकड़ के रखेंगे तो आप किसी भी अणु या आयन के केंद्रीय परमाणु पर संकरण बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं और हम लेते हैं अमोनिया अणु और इसके नाइट्रोजन परमाणु पर संकरण पता करते हैं इस फार्मूले के द्वारा। तो बच्चों सबसे पहले अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु के लिए x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू क्या है? 1/2v। v क्या है? परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो नाइट्रोजन के संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 लिख देंगे, प्लस e यानी कि केंद्रीय परमाणु से जुड़े अन्य परमाणुओं की संख्या। तो यहां नाइट्रोजन से जुड़े हुए अन्य परमाणु कितने हैं? 3 हैं। माइनस चार्ज, तो चार्ज यहां है नहीं, तो या तो आप 0 बना दीजिए या इसको छोड़ दीजिए। कैलकुलेशन करते हैं 1/2, 5 3 8, 2 एकम 2, 2 चौको 8, यानी कि x की वैल्यू आई 4 और जब 4 है x की वैल्यू तो संकरण है sp3। तो यहां नाइट्रोजन परमाणु पे कौन सा संकरण आ गया? sp3। तो बच्चों आपने देखा कि बड़ी आसानी से इन दोनों फैक्ट्स का यूज करते हुए हम संकरण निकाल सकते हैं। अब अगला एग्जांपल लेते हैं बच्चों। उठा लेते हैं किसी आयन को, कार्बोनेट आयन में कार्बन एटम पर संकरण पता करते हैं। आयन हो या अणु हो सभी में यह फार्मूला यूज होता है। देखिए बच्चों अब हम कार्बन के लिए x का मान निकालेंगे 1/2। यहां पर केंद्रीय परमाणु कार्बन है और इसके संयोजी कोष में बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो v की वैल्यू 4 है, प्लस a है केंद्रीय परमाणु से जुड़े अन्य परमाणुओं की संख्या। और बच्चों मैंने आपको कहा था ऑक्सीजन को विशेष तौर से ध्यान रखेंगे, ऑक्सीजन परमाणु को छोड़कर। तो यहां तो ऑक्सीजन है जो केंद्रीय परमाणु से जुड़ा है, तो इसको छोड़ेंगे, इसकी जगह हम बना देंगे 0। माइनस चार्ज, और चार्ज में ध्यान रखना है चिन्ह सहित लिखना है। यहां चार्ज टोटल है -2, तो लिखेंगे -2। अब बच्चों इसको स्क्वायर ब्रैकेट बना दो, ठीक है। अब देखो कैलकुलेशन करो, 4 माइनस माइनस प्लस, 4 और 2 6, 1/2 गुणित 6, 2 एकम 2, 2 3 6। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। x की वैल्यू 3 आ गई। इट मीन संकरण यहां कार्बन पर कौन सा है? sp2 संकरण है। ये बच्चों बहुत अच्छा फार्मूला है, इसीलिए इसको बोलते हैं संकरण ज्ञात करने का मास्टर फार्मूला। संकरण ज्ञात करने का मास्टर फार्मूला। तो बच्चों अब संकरण ज्ञात करने की प्रैक्टिस करेंगे। कुछ मैं आपको वर्क दे रहा हूं जिसको आप करेंगे। साफ करते हैं बच्चों इसको।
बच्चों आप वाटर मॉलिक्यूल को लेंगे और इसमें ऑक्सीजन परमाणु पर संकरण पता करेंगे। आप सल्फेट आयन लेंगे, सल्फेट आयन SO4 इसमें सल्फर परमाणु पर संकरण पता करेंगे। आप फास्फेट आयन लेंगे और इसमें फास्फोरस परमाणु पर संकरण पता करेंगे। आप सल्फर डाइऑक्साइड लेंगे और इसमें सल्फर परमाणु पर संकरण पता करेंगे। आप NH4+ आयन लेंगे और इसमें नाइट्रोजन परमाणु पर संकरण पता करेंगे। तो ये बच्चों कुछ मैंने आपको होमवर्क दे दिया है, इसे आप करेंगे और इस फार्मूले की प्रैक्टिस करेंगे। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। तो बच्चों अब इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। मैंने संकरण से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, जहां से बन सकते थे और जो भी डाउट्स थे वो अपनी ओर से सारे डाउट्स क्लियर करने का पूरा प्रयास किया है। अगर इसके बावजूद भी आपके दिमाग में संकरण से रिलेटेड किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, जिससे कि मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर सकूं। तो बच्चों अब संकरण का टॉपिक खत्म हो गया है। अब अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो बच्चों अगले लेक्चर का वेट करें और संकरण को तैयार करें। थैंक यू वेरी मच।